ये लड़की जब ताश खेल रही थी तो उसने एक साथ कई 4-4 एक जैसे पत्ते उठा लिए, लेकिन अगले ही पल उसने उन पत्तों को तोड़कर सीधी की तरह चला दिया। ये देखकर पिता का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने कहा कि बेटी के हाथ में इतने मजबूत पत्ते थे कि अगर वह खुद खेलते तो कम से कम 8000 जीते, लेकिन बेटी ने केवल 1000 जीता और भारी नुकसान किया। मगर लड़की को पूरी तरह पता था कि उसके पत्ते भले बड़े हैं, सामने वाले के पत्ते उससे भी मजबूत हैं और यदि वह सामान्य तरीके से खेलती तो हार निश्चित थी। असल में लड़की कोई साधारण खिलाड़ी नहीं थी, बल्कि जुए के देवता की अंतिम शिष्य थी। वह 54 पत्तों को एक नजर में याद कर सकती थी और छूकर मनचाहा पत्ता निकाल सकती थी, लेकिन गुरु ने उसे हमेशा चेताया था कि जुए में कभी हाथ न डालना और सीखी हुई चालाकी केवल जुए का पर्दाफाश करने के लिए इस्तेमाल करनी है। घर लौटते ही उसने देखा कि माँ ने फांसी लगा ली है, लेकिन समय रहते उसने माँ को बचा लिया। माँ ने रोते हुए बताया कि उसके न रहने के दौरान पिता जुए में डूब गए और घर की पूरी पूंजी बर्बाद कर दी। लड़की समझ गई कि पिता किसी चाल में फंसे हैं और उसी क्षण गुरु की आज्ञा मानकर जुए के खिलाफ लड़ने का निश्चय किया। जल्दी ही वह उस जुआ घर पहुंची जहां पिता खेल रहे थे। इस समय पिता ने अभी अभी फसल बेचकर मिली जमीन की रकम हार दी थी। बेटी को देखकर उन्होंने सोचा कि वह उन्हें घर ले जाने आई है, लेकिन लड़की ने बहुत सारा पैसा निकाल कर कहा कि उसे पता है पिता हार चुके हैं, इसलिए वह मदद करने आई है, पर एक शर्त है, उसे भी मेज पर बैठकर 2 हाथ खेलने दिए जाए। ये सुनकर पिता परेशान हो गए, क्योंकि बेटी ने बचपन से कभी पत्ते नहीं छुए थे, लेकिन पैसे उसी के पास थे, इसलिए मजबूरन मानना पड़ा। लड़की ने पहला हाथ खेला और जानबूझकर गलतियां की, जिससे सबको लगा कि वह एकदम नौसिखिया है। किसी को पता नहीं था कि यही उसकी असली चाल थी। पिता जब पत्ते देख रहे थे तो हैरान रह गए, क्योंकि बेटी के पास 4 बराबरी के और 4 एक जैसे पत्ते थे। इतने अच्छे पत्तों के बावजूद उसने केवल 1 अंक बोला। पिता को गुस्सा आया कि ऐसे पत्तों पर 3 अंक बोलने चाहिए थे, लेकिन लड़की ने शांत रहते हुए खेल जारी रखा और अचानक उसके पत्ते एक चाल से 4 चालों में बदल गए। अब तो आंखें बंद करके भी वह जीत सकती थी और हुआ भी यही। लड़की ने पहला हाथ जीत लिया, लेकिन पिता खुश नहीं हुए, क्योंकि 8000 की जगह केवल 1000 ही मिले। मगर लड़की जानती थी कि उसने प्रतिद्वंद्वियों को धोखा दे दिया है और अब वे जरूर चालबाजी करेंगे। अगली बार पत्ते बांटते समय सचमुच उन्होंने गड़बड़ी की, लेकिन लड़की को फिर से 4 एक जैसे पत्ते मिल गए। पिता ने संकेत किया कि वह बाजी अपने नाम कर ले, पर दोनों विरोधियों के पत्ते और भी बड़े थे। उन्हें गाफिल करने के लिए लड़की ने फिर से नौसिखिए का अभिनय किया और आत्मविश्वास से बोली कि वह यह खेल अपने नाम करेगी। फिर उसने पहला पत्ता निकाला और सब हैरान रह गए कि वह पहली चाल में ही 4 एक जैसे पत्ते चला रही है। खेल जैसे जैसे आगे बढ़ा, उसके हाथ से लगातार बड़े पत्ते निकलते गए। 4 के 4 2 दोनों जोकर भी ताकतवर संयोजन में बदल गए। सभी खिलाड़ियों को लगा कि चाहे जैसे खेलो, ये हाथ हारने वाला है, लेकिन लड़की बोली कि आज वह सबको दिखाएगी कि ऐसे पत्ते भी जीत में बदले जा सकते हैं। उसने एक के बाद एक 4-4 एक जैसे पत्ते चलाए और सब दंग रह गए। 6 ऐसी चालें निकल चुकी थीं और खेल इतना उलझ गया था कि पिता भी डर गए। उन्हें लगा अब हार पक्की है, लेकिन लड़की ने विश्वास बनाए रखा और बोली कि बस एक मौका दो, मैं ये खेल पलट दूंगी। सब उसे कमजोर समझते रहे, पर असली शिकारी अक्सर साधारण रूप में ही सामने आता है। लड़की ने यही सोचकर खेला और सभी को चौंका दिया। खेल जैसे जैसे गहराता गया, वैसे वैसे रोमांच बढ़ता गया और अब आगे की चालें ही असली कहानी खोलने वाली थीं।